बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वैय्याका नअबुदु वैय्याका नस्तईन। आज बात करते हैं जी जो अपना अहसन शाह के ऊपर जो मीर बालाज का कत्ल का मलबा डाल दिया गया, जो सोशल मीडिया पर बार बार दिखाया जा रहा है, उस पर थोड़ा सा कि आप ये देखें कि जो अहसन शाह अगर उसने इसका कत्ल करवाया है तो फिर उसके सबूत भी होने चाहिए। सिर्फ सोशल मीडिया पर जी कभी वो शाहिद चौधरी लगा है, कभी दूसरे यूट्यूबर लगे हैं जी 5 करोड़ रुपया उसने ले लिया, 50 लाख उसने ले लिया। कोई ऐसी बात नहीं, गेम कुछ और है। ये सियासी कत्ल भी है क्योंकि इसमें पुलिस भी इन्वॉल्व है। बेसिकली पुलिस वाले के बेटे की शादी थी और पुलिस वाले ही अंदर मुकबर थे। जो स्टोरी है, जैसे कि शकील जो पुलिस ऑफिसर था, जब टीपू ट्रकों वाले का कत्ल होता है तो वो उस वक्त भी टीपू के साथ होता है और वो भी तीफी बाट और गोगी के साथ मिला होता है। इधर भी बालाज के साथ भी वो साथ था। और जो मुजफ्फर नामी आदमी जिसने बालाज के ऊपर अटैक किया, बेसिकली जो पुलिस वाले मिले हुए थे जो बालाज के साथ आ रहे थे, उन्होंने ही उसको रास्ता भी दिया, उन्होंने ही रसाई भी दी और वो बालाज तक पहुंचने में कामयाब हो गया। क्योंकि या तो उसके गार्ड पीछे पूरा ध्यान रखते कि कोई ऐसा आदमी अंदर एंटर ना हो जाए और बालाज के ऊपर हमला ना कर दे, मगर उसने बड़े इजी तरीके के साथ रसाई हासिल की। जिसका शकील नामी जो ऑफिसर है, पुलिस इंस्पेक्टर है, उसके ऊपर भी उन्होंने बोला जी कि इसको भी शामिल तफ्तीश करते हैं, मगर ये बताएं कि उसको शामिल तफ्तीश करने के बाद किसी किस्म का कोई बयान नहीं आया। उससे क्या पूछा गया, उसने क्या जवाब दिया, बल्कि उस रुख को मोड़कर यानी डिवाइड एंड रूल पर चलते हुए पुलिस ने भी सारा मलबा अहसन शाह के ऊपर डाल दिया कि चलें जी अहसन शाह के ऊपर डाल देते हैं ताकि जो शकील भट्ट नामी जो पुलिस ऑफिसर है उसको बचाया जा सके। और अहसन शाह को अब आप देखें कि उस पर आप तशद्दुद करते हैं, उसको कहते हैं जी कि आपने उससे मुलाकातें की हैं, आपने पैसा लिया। अगर ऐसी बात होती तो आप देखें बालाज की जो वालदा है उसने भी तीफी भट्ट को कॉल की थी कि हम बिजनेस करना चाहते हैं, हम दुश्मनियां नहीं करना चाहते। तो उसने बोला जी ठीक है, बिल्कुल मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं, मैं तो टीपू को भी समझाता था कि आप हमारे रास्ते में ना हो, तो वो हमारी बात नहीं मानता था। इस तरह की बातें हुई थी। अगर बालाज की वालदा कॉल कर सकती है तो अहसन शाह जो इन्होंने अपने बेटों की तरह रखा, तो हो सकता है कि उसकी वालदा ने उसको पता हो कि इसने उससे मुलाकात करनी है, या आया इसने मुलाकात की भी है या नहीं। पुलिस के तशद्दुद के जरिए बताया जा रहा है जी कि इसकी जी 8 मुलाकातें हुई हैं, इसकी जी गोगी से मुलाकातें हुई हैं। बेसिकली जो तीफी ने दूसरी शादी की है, तीफी भट्ट ने, उसमें से उसकी बीवी का भाई है, उसका नाम है बिलावल। ये सारी गेम बिलावल ने आगे होकर किया, पैसे का लेन देन सारा, और पीछे तीफी भट्ट था। अब तीफी भट्ट और गोगी को क्लीन चिट मिल चुकी है। किसी वक्त भी पुलिस इनको बोलेगी जी कि आप बेगुनाह है, आप चले जाएं, और सारा मलबा जो है वो बिलावल जो तीफी की बीवी का भाई है उसके बाद मशवरे में उसको, और उसके बाद मुखबरी में इसको डाल देंगे अहसन शाह को, और दूसरे जो आदमी पकड़े हुए हैं जिनकी टेंडें की हुई हैं उनके ऊपर डाल देंगे। उधर ये शाहिद चौधरी साहब अपनी बातें बता रहे हैं, ये अपना लाहौर के रहने वाले हैं, ये सोच रहे हैं कि मैं जिसको जो वारदात हुई है इसको चेंज कर देते हैं। डायरेक्शन को बेसिकली ये चेंज करने में लगे हुए हैं क्योंकि ये भी तीफी भट्ट और गोगी के अंडर काम करते हैं, छोटी मोटी दिहाड़ी ये लगाते रहते हैं, इनका भी मुझे अच्छी तरह से पता है। और ये चाहते हैं कि सारा मलबा किसी तरीके से भी जिम्नियों में अहसन शाह के ऊपर डालकर इस कत्ल को गोल मोल कर दिया जाए। शकील भट्ट का भी इसमें रोल क्या है कि जैसे ही बालाज का कत्ल होता है, अपना जो शकील भट्ट पुलिस ऑफिसर है वो उस पिस्टल को उठा लेता है, उसके बाद वो पिस्टल नहीं देता। पुलिस वाले पूछते हैं कि वो पिस्टल किधर है, वो पिस्टल देता है, वो वाला पिस्टल नहीं देता बल्कि पिस्टल को चेंज करता है। और ये वही पिस्टल है जिससे टीपू ट्रकों वाले को भी कत्ल किया गया। अब पिस्टल को भी चेंज कर लिया इन्होंने मौका वारदात से कि जब उधर कोर्ट में पेश होंगे जी वो देखें जी ये तो पिस्टल ही वो नहीं है जिससे कत्ल हुआ है, वो तो और गोली है कोई, ये तो इस पिस्टल से कत्ल भी नहीं हुआ। यानी उन्होंने अपने सारे रास्ते जो है ना वो हमवार रखे हैं। और जब शक शकील भट्ट के ऊपर जाता है तो फिर सीआईए सारे मिलकर देखते हैं कि मामला सारा हमारे ऊपर पड़ेगा, तो बेटर है कि हम ऐसा करते हैं कि अहसन शाह की तरफ बढ़ते हैं। तो फिर ये सारा मलबा अहसन के ऊपर डाल देते हैं। अब देखना यह है कि अहसन शाह ने क्या वाकई तीफी भट्ट से मुलाकात की, क्या वाकई वो इस वारदात में शामिल है, क्या वाकई उसने पैसा लिया है। इस तरह कभी नहीं हो सकता। मैं जानता हूं सारे अपना दुश्मनदारों को, कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप बाहर से बैठकर वीडियो कॉल के ऊपर किसी को जी बोले जी कि मैंने वीडियो कॉल पर देख लिया ये किधर बैठा हुआ है, और शूटरों को भेजे इसको जी मर्डर कर दे। कभी तारीख में ऐसा नहीं होता। उसके पास
20-25 बॉडीगार्ड होते हैं हर वक्त, और कोई भी शूटर इस तरह जाकर किसी को हलाक नहीं कर पाता। बल्कि इसमें पुलिस पूरी तरह इन्वॉल्व है और सियासतदान भी इन्वॉल्व है, क्योंकि ये इमरान खान के साथ भी लगा था। उसके बाद फिर इसको 9 मई के हवाले से इससे मजम्मत भी करवाई गई, फिर इसको जबरदस्ती हमजा शहबाज के साथ भी लगाया गया। फिर आप देख सकते हैं कि जब इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन में भी टीपू ट्रकों वाले की सारी फैमिली, बल्कि उनके जितने भी दोस्त उधर काम करते हैं, इन सब ने वोट इमरान खान पीटीआई को डाला, जिसकी रंजिश हमजा शहबाज और इन सब को थी, जिस पर तीफी भट्ट, ओन चौधरी, इन सब ने मिलकर बलाज को रास्ते से हटाने का बोला और इन्होंने शूटर हायर किए। जो 5 करोड़ का बार बार ये नाम लेते हैं, बेसिकली ये 5 करोड़ उन शूटरों को तीफी भट्ट की दूसरी वाइफ के भाई बिलावल के जरिए पैसा दिया गया, और उसका सारा मलबा जो है ना अभी इन्होंने इसके ऊपर डाल दिया आसन शाह के। अब आसन शाह का जब या तो उसको मीडिया के सामने लाएं, उससे सवालात किए जाए, या फिर पुलिस कॉन्फ्रेंस करे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और लोगों को बताए जी कि हमारे पास क्या सबूत हैं, आसन शाह कैसे माना है। अगर तशद्दुद करके मनाया गया तो फिर आपको पता है कि इधर तो किसी के ऊपर तशद्दुद करे वो तो वैसे ही मान जाएगा जी मैंने कत्ल किया होगा। देखना तो ये है कि जब केस कोर्ट में जाता है तो उधर आसन शाह क्या गवाही देता है, उसका क्या बयान होगा। ये चीजें जो है ना देखने और सोचने वाली हैं, क्योंकि पहले तो ये भी हो सकता था जी कि ये हो सकता है कोई ऐसा काम करें कि ये आसन शाह का मुकाबला बना देते, किसका जी अपना इनकाउंटर कर दे, मगर अब जाहिर है वो अभी सबकी नजर के सामने आ गया। और अभी आप देखें कि सोशल मीडिया पर जो बहुत ज्यादा है ना वो आसन शाह के बारे में लिखा जा रहा है जी, उसने जी अपने दोस्त को मर्डर करवा दिया, उसने अपने दोस्त के साथ गद्दारी किया, उसने जी 5 करोड़ पकड़ लिया। हालांकि मुजफ्फर शाह साहब उसके वालिद जो थे वो पीपल पार्टी के बड़े जबरदस्त किस्म के वर्कर थे, और बिलावल भुट्टो जरदारी से भी आसन शाह का बड़ा अच्छा तल्लुक था। और कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि मुजफ्फर शाह के जो अपना बेटा आसन शाह वो 5 करोड़ लेकर मीर बलाज के कत्ल का मंसूबा बनाए। पहले तो यह कि कोई भी किसी को 5 करोड़ नहीं देगा कि आप जी मुखबरी करें जी ये किधर जा रहा है, किधर से आ रहा है। बेसिकली जो राज आसन शाह के सीने में दफन है, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा 14 साल अमीर बलाज के साथ गुजारे, और वो चाहते हैं कि इससे एक एक बात पूछी जाए कि वो जी उसके यानी सारे सिस्टम, बैठना उठना, क्या वो काम करता था, इसके पास क्या क्या राज है। पुलिस को उससे मतलब है, और पुलिस भी अब 2 ग्रुपों में है। एक ग्रुप टीपू के साथ है, टीपू ट्रका वाले और अमीर बलाज के साथ। दूसरा ग्रुप जो है वो है अपना तीफी भट्ट और गोगी के साथ। पीछे है हमजा शहबाज। अब तीफी और गोगी को क्लीन चिट इन्होंने दे दिया है, किसी वक्त भी इनको बोलेंगे जी कि ठीक है जी आपका इस कत्लों के साथ कोई तलक नहीं, और जो सारा मुद्दा डाल देंगे आसन शाह के ऊपर। अब मीडिया पर ये बार बार दिखा रहे हैं, जैसे कि शाहिद चौधरी भी बोल रहा है जी वो जी इसने जी वो जी मदीना मनवरा से जी मदीना से कॉल की, वीडियो कॉल से देखा बालाज किधर बैठा हुआ है, उसके बाद उसके ऊपर अटैक करा दिया। शाहिद चौधरी से पूछती हैं कि कभी आपने ऐसा देखा है कि कभी कोई वीडियो के ऊपर मदीना से जाकर किसी के ऊपर अटैक करवा दे, जिसके पास 20 बॉडीगार्ड होते हैं, उसके नजदीक वैसे ही कोई आदमी नहीं जाता। प्लानिंग पहले ही बनी हुई थी, पीछा वो पहले ही कर रहे थे वीगो डाले पर, और वो जो पुलिस वाले हैं उस पर हमला करने का पूरा उन्होंने किरदार अदा किया, बल्कि उस मुजफ्फर नामी आदमी को रसाई दी है उस तक पहुंचने में जब वो शादी से बाहर निकले। जब आदमी शादी से बाहर निकलता है तो फिर उन्होंने जाना तो होता है ना अपनी गाड़ियों की तरफ, तो वो जब जा रहे थे तो डेफिनेटली बॉडीगार्ड्स को चाहिए था कि पीछे भी ध्यान रखते, मगर उधर पुलिस और बॉडीगार्ड मिक्स थे, आप देख सकते हैं दूसरे लोग भी साथ थे। इधर थोड़ी सी गलती हो जाती है बलाज से, अगर वो उसके बॉडीगार्ड्स को चाहिए था कि पीछे भी नजर रखते, मगर पुलिस वाले जो तीफी भट्ट और उनके साथ मिले हुए हैं गोगी भट्ट से, जिन्होंने पैसा बनाया, उन्होंने उस मुजफ्फर नामी आदमी को रसाई दी और उसने आकर अटैक किया, जिसके बाद फायरिंग हुई और वो भी मारा गया। और उसके जो तीसरे 3 लोग दूसरे आए थे जो वो भी जा रहा है 1-2 गाड़ियों में होंगे, वो भागने में कामयाब हो गए। और सारा मुद्दा आसन शाह के ऊपर डाल दिया कि आसन शाह ने जी मुखबरी की जी, आसन शाह ने तो उसका कत्ल नहीं किया, आसन शाह ने मुखबरी क्यों करनी है जी, कोई सबूत तो नहीं है ना आसन शाह ने मुखबरी की। अगर आसन शाह की मुलाकात गोगी भट्ट से हुई भी है तो फिर उसका आई थिंक्स के मीर बलाज को भी पता होगा, हो सकता है इनका इनसाइड कुछ राजनामे के लिए या फिर जो कोई रंजिश थी, जैसे कि टीपू ट्रका वाले का कत्ल हुआ है, कोई ना कोई ऐसी बात डेफिनेटली सामने आएगी कि आसन शाह उधर क्यों गया। पहले तो ये बात मानने को तैयार ही नहीं है कि आसन शाह अगर बलाज का इतना अच्छा दोस्त था तो फिर वो उधर क्यों जाता। दूसरा, जब वो मदीना से वापस आता है, वाकई ये बात मानने वाली है कि उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है उस पर कोई दुख का आसार नहीं था, ये मैंने भी नोट किया है
कि वो जी कहता जी कि मेरा भाई था, या वो थोड़ा सा वो आंसू बहा था। उसने बस ऐसे जी वो जी चला गया जी, वो जी मैं गवाही दूंगा जी, उसने दरूद पढ़ा है जी, इस तरह की उल्टी सीधी वो बातें कर रहा था। जिस पर मैंने भी देखा था कि इस लड़के को यानी कुछ अपने दोस्त का इतना रंज नहीं नजर आ रहा है जैसे ये बड़ा मीडिया पर जो बयानात दे रहा है। तो ये बातें जो थी अपना वाकई सोचने वाली थी। उसके बाद उसने किसी का नाम भी नहीं लिया कि वो जी इसको तीफी ने या गोगी ने कत्ल कराया। उसने बोला जी वो पुलिस का काम है, वो ढूंढ लेगी। यानी उसके बयानात में, बॉडी लैंग्वेज में वाकई सस्पिशियस वो आदमी सस्पेक्ट आप कर सकते हैं कि ये आदमी, इसको क्यों नहीं दुख हुआ बलाज के कत्ल का। उसकी और भी कुछ रीजन हो सकती है, मगर ऐसा नहीं हो सकता कि वो जी आसन शाह को वो जी 50 लाख दे दे और 5 करोड़ का सौदा हो जाए सिर्फ और सिर्फ मुखबरी करने का। मुखबरी कैसे कर सकता है? एक आदमी इधर नहीं है, वो शादी पर जा रहा है, पुलिस वाले साथ हैं, बॉडीगार्ड साथ हैं, तो डेफिनेटली उसने तो जाना ही था, वो चला गया। और ये सारी चीजें जो है ना, वो ये बड़ी दायरा जो है ना बहुत वसी करना पड़ेगा। इसमें पुलिस को भी शामिल करना पड़ेगा, जो उधर गए थे उनको भी देखना पड़ेगा, उनके भी फोन जो है ना फॉरेंसिक करने पड़ेंगे कि आया इन्होंने किस किस को कॉल की। उसके बाद फिर देखना पड़ेगा कि ये जनाब ये किस किस के ऊपर केस डालते हैं और जिम्नी में किस किस के नाम लिखते हैं और कैसे केस तैयार करते हैं और कैसे ये मुद्दा जो है ना अभी ये आसन शाह पर और दूसरे लोग जिनके इन्होंने टिंडे की हुई हैं उनके ऊपर डालते हैं। क्योंकि आसन शाह मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा काम, यानी उसने को खुद तो कत्ल नहीं किया, वो तो मदीना में था। अगर उसने वीडियो कॉल किया तो कोई बात नहीं, यार दोस्त करते हैं, अपना हजूर का जो दीदार है वो करवाते हैं लोग, हमें भी कॉल करते हैं, हम भी देखते हैं और हमें भी पता है कि दुश्मनदारी में आप इस तरह बैठकर किसी को कत्ल नहीं करवा सकते। शायद चौधरी साहब को भी अच्छी तरह पता होना चाहिए इस बात का कि अगर आप बाहर बैठे हैं तो वीडियो कॉल पे जी आप किसी को इस तरह कह के मुखबरी नहीं दे सकते। जब एक आदमी के साथ 20 आदमी हैं, बॉडीगार्ड्स हैं, उनके पास असला है, दुश्मनदार है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं जी वो जी मैंने देख लिया किधर बैठा। वो अकेला आदमी तो नहीं है छुप के घूम रहा है, वो तो अपने ट्रकों वाले अड्डे से डेली निकलता है और अपने काम करता है और जाता है, बॉडीगार्ड उसके साथ होते हैं। तो इस पर कोई छुपी लुकी बात तो है नहीं कि वो कोई छुप के घूम रहा है या वो कोई डर के घूम रहा है। वो तो अला लानिया जा रहा है, शादियों पर जा रहा है, आ रहा है। और बिल्कुल इस पर अगर अटैक हुआ तो डेफिनेटली मुझे पूरा यकीन है कि इसमें जो है ना पुलिस भी इन्वॉल्व है और ये सियासी कत्ल है और इसमें तीफी भट्ट और गोगी भट्ट इनका पूरा हाथ है। और मारने वालों ने जो 4 आदमी थे वो जो बता रहे हैं उन्होंने 5 करोड़ लिया और ये सारा मुद्दा जो है ना अभी आसन शाह के ऊपर डालकर पुलिस अपनी जान बचा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया भाइयों, इंशाल्लाह।